सिद्ध संत सूरवीर चमत्कारी बाबा कर्तव्य परायण जनता के रक्षक गौ रक्षक के रूप में जिनको जाना जाता है, जिनको पहचाना जाता है, जिनको ख्याति मिली है, जिनको हिंदू भगवान श्री कृष्ण का अवतार मान करके बाबा रामदेव जी के नाम से पूजते हैं, तो वहीं मुसलमान लोग जो हैं राम साहब पीर के नाम से जिनकी पूजा करते हैं, जिनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है, जिनके मंदिरों के ऊपर श्वेत और पंच रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है, जिसको नेजा कहते हैं। भाद्रपद द्वितीया को रामदेव जी का जागरण किया जाता है, जिसको जम्मा कहा जाता है, और जहाँ रामदेव जी का समाधि स्थल बना हुआ है उसको राम सरोवर की पाल के नाम से जाना जाता है। ऐसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूं कहिए पूरे उत्तर भारत के अंदर जिनको पूजा जाता है, माना जाता है, कलयुग के देवता के रूप में जिनके पर्चे आज भी माने जाते हैं, जिन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और दुनिया को समरसता का संदेश दिया, एक महान समाज सुधारक के रूप में इन्होंने कार्य किया, समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। एक दलित जाति की डालीबाई को अपना बहन बनाया, उनके साथ में बैठ करके उनके साथ में भजन मंडली के अंदर भजन गाना, इस प्रकार की क्रिया को आपने बढ़ावा दिया। ऐसे महान संत शिरोमणि समाज सुधारक गौ रक्षक बाबा रामदेव जी का जन्म जो है अजमल जी तंवर के घर पे माता मैणा दे की कोख से हुआ। इनके जन्म की कथा भी बड़ी प्यारी है। बरसात के मौसम के बाद में किसान लोग जो खेतों की खड़ाई करने के लिए खेतों की तरफ जा रहे थे, सामने अजमल जी के दर्शन होते हैं और उनको देखते ही किसान लोग जो है वापस लौटने लगते हैं। पूछने पर पता लगता है कि राजा अजमल जी जो है वो बांझ है, संतानहीन है, और ऐसे व्यक्ति के दर्शन करके जाना अपशुगन माना जाता है। और ये बात राजा अजमल जी के दिल को ठेस पहुंचा गई और उसके बाद में जो है भगवान श्री कृष्ण के पास में अपनी याचना लेकर के द्वारिका जाने लगे। अपने जीवन काल में कई बार द्वारिका गए, लेकिन अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होते देख करके एक बार वो प्रण लेकर के गए कि अगर अब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं, मेरी मुराद पूरी नहीं होती है, तो मैं लौट करके वापस अपना मुँह नहीं दिखाऊंगा। और इस प्रकार से द्वारिका के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ करके उनसे जिद करते हैं, बोलने का आग्रह करते हैं, लेकिन जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है तो अजमल जी गुस्से में आकर के बाजरे का लड्डू जो है वो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के मुंह पर मार देते। ऐसा देख करके पंडित जी जो हैं बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और वो देखते हैं, उनसे आकर के पूछते हैं तो वो कहते हैं मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। अब पंडित जी ने जो है जब इस प्रकार के भक्त की लालसा को देखा, उन्होंने देखा इसका कोई उपाय नहीं है, तो उन्होंने अजमल जी को कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण के अगर दर्शन करने हैं तो वो तो दरिया में रहते हैं, दरिया में कूद जाओ, दर्शन हो जाएंगे। लेकिन भक्त की अपनी अभिलाषा, अजमल जी जो हैं दरिया में कूद गए और अपने भक्त की इस भक्ति की पराकाष्ठा को देख करके भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भाद्रपद शुक्ल की द्वितीया को तुम्हारे घर पे जन्म लूँगा। भगवान ने अपने वचन के आधार पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो है अजमल जी तंवर के घर पे जन्म लिया। माता मैणा दे की कोख से भगवान श्री कृष्ण जो हैं रामदेव जी के रूप में अवतरित हुए। जन्म के साथ में ही आपने पहला पर्चा दे दिया। घर के अंदर भरे हुए सारे जल के बर्तन जिनमें पानी भरा हुआ था,
सब के सब दूध में बदल गए। एक बार बचपन में इन्होंने एक घोड़े की जिद की तो उन्हें कपड़े का घोड़ा दर्जी से मंगवा कर लाकर खेलने के लिए दे दिया गया। तो बाबा रामदेव जी जो है उस घोड़े पर बैठ गए और पवन वेग के साथ में आसमान की यात्रा पर विचरण करने लगे। इसी प्रकार से बचपन के अंदर उस क्षेत्र के अंदर जो है एक भैरव नामक राक्षस का बहुत अधिक आतंक था। आम जनता त्रस्त थी। इसके लिए एक बार जो है रामदेव जी खेल खेल के अंदर मुनि बालीनाथ जी की कुटिया में पहुंच गए और उसी समय पर वहां पर भैरव राक्षस भी पहुंच गया। बालीनाथ जी ने उस रामदेव जी नामक बालक की रक्षा करने के लिए उनको एक गुदड़ी के अंदर लपेट करके छिपा दिया। लेकिन जब भैरव राक्षस को इसका पता लगा तो वापस लौट करके आया। तब बाबा रामदेव जी ने उसके दुष्कृत्यों का उसको दंड दिया और उस क्षेत्र को सदा सदा के लिए भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त कर दिया। रामदेव जी का विवाह अमरकोट निवासी दलपत सिंह जी सोढ़ा की सुपुत्री नेतल दे के साथ में होना तय हुआ। लेकिन नेतल दे विकलांग थी, उनके लिए घोड़ियां लाई गई थी, लेकिन बाबा रामदेव जी ने उनको हाथ से पकड़ करके खड़ा किया तो नेतल दे चलने लग गई। इस प्रकार से उन्होंने नेतल दे के रूप में अपनी संगिनी के साथ में जो है एक पर्चा दिया। ऐसा ही जब वो शादी होकर के घर लौटे तो इनकी बहन सुगना बाई इनका स्वागत करने नहीं आई। पता लगा कि उनके भांजे को किसी सर्प ने काट लिया है। रामदेव जी ने उसके सिर पर हाथ रख करके उसको जगाया तो उनका भाणेज सचेत हो गया। इस प्रकार के न जाने अनगिनत पर्चे, कुल इनके जीवन के अंदर 24 पर्चे माने जाते हैं। इनको 24 पर्चों वाला बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, आज भी जैसलमेर के अंदर पोकरण तहसील में रामदेवरा के अंदर भाद्रपद मास की द्वितीया से लगा करके 10वीं तक एक विशाल मेला लगता है। बाबा रामदेव जी के भक्त जो हैं दूर दूर से पैदल यात्रा के रूप में बाबा के दरबार में पहुंचते हैं और बाबा हर भक्त की मन मानी मुराद को पूरा करते हैं। बोलिए बाबा रामदेव की जय।